प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज दिसंबर की आखिरी तारीख और 2023 इख्तिताम पजीर हो रहा है। मैं और आप सभी यकीनन मसरूफ़ लोग हैं, हमारे पास वक्त नहीं होता। उसी मसरूफ़ियत में से कुछ लम्हे मैंने निकाले हैं और मैं अपनी आँखों से दिसंबर की आखिरी धूप और सूरज जो इस वक्त ग़ुरूब होने जा रहा है, ये अब अगले साल तुलू होगा। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो शायद अपनी मसरूफ़ियात की वजह से इस ग़ुरूब होते दिसंबर के आखिरी सूरज की किरणों को ना देख पाएँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी इस वीडियो के ज़रिए सामने की मेरी सरबन के दामन की पहाड़ी की ओट, ये ग़ुरूब होता हुआ सूरज, उसकी कुछ किरणें, उसका मंज़र आपके सामने रख सकूं। मैं ये सारी वीडियो सूरज की तरफ कैमरे का रुख करके बनाऊं तो फिर मेरी तस्वीर ओझल हो जाती है और ज़ाहिर है मेरी आंखों के सामने सूरज आता है तो मैं देख नहीं पाता। तो आपने मुलाहिज़ा की होंगी सूरज की ये आखिरी किरणें जो दिसंबर 2023 की है। 2023 कैसा रहा? पाकिस्तान के जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को बदल के रख दिया है 2023 ने। और ये सिलसिला 2018 से शुरू हुआ और कोई इस्तेकाम पाकिस्तान में 5 सालों में इस कौम ने नहीं देखा। 3.5 साल की तब्दीली हुकूमत और उसके बाद जो कसर रहती थी, जो PDM ने निचोड़ा, और पाकिस्तान की जो वाइट कॉलर क्लास है उसके लिए जीना 2 बार हो गया। यकीन मानिए, लोगों के चेहरों से अंदाज़ा हो जाता है अपनी सफ़ेदपोशी का भरम रखने के लिए लोग खामोश रहना शुरू हो गए हैं। लेकिन ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है और इसमें ज़ाहिर है हमारे हुक्मरानों का बड़ा हाथ है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी अपनी सोच का भी। हमसे अक्सर गलती होती है और अब फिर फरवरी का महीना आ रहा है और हम फिर गलती करेंगे। यकीनन अभी कुछ दम बाकी है। हम गिरावट की इंतहा पस्तियों में जब पहुंचेंगे तो शायद हमें ख्याल आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। तो दिसंबर जा रहा है और नए साल की नवीद सुनाते हुए जा रहा है। तो ये नया साल
ہمیں کیا دے گا یا جاتے ہوئے سال نے ہم سے کیا لیا، اس میں سالوں کا بھی کوئی قصور نہیں. بس اتنی سی بات ہے کہ ہمیں سورج کے غروب ہوتے ہی 2023 کے حوالے سے ہم سے ذاتی طور پہ ہماری ذات سے جو کوتاہیاں ہوئی ہے اپنے رب سے اس کی معافی مانگ لیں. ہم اللہ ہمیں توفیق دے. ہم سے بہت سی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ بھی. اور آنے والے وقت کے لیے ہم اپنے رب سے دعا مانگیں کہ نیا سال میرے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، اس قوم کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے خوشیوں کا سال ہو. خاص طور پہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے اس وقت ظلم ہو رہا ہے ان پہ، ہمارے کشمیری بھائی ان پہ جو ایک صدی ہونے کو ہے، 76 سال ہو گئے اس کو تحریک آزادی کے. اور اس طرح جہاں کہیں بھی دنیا میں مظلوم ہے ان کی داد رسی کے لیے ہمیں مل کے کوشش اور دعا کرنی چاہیے. اور نئے سال میں اس امید کے ساتھ کہ وہ ساری خوشیاں نصیب ہوں جو ہماری خواہشوں میں ہیں، اور وہ بھی جو ہماری خواہشوں میں بھی نہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور سال نو مبارک ہو. السلام علیکم.